टाइम एंड वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आना है पेपर में वो है एमडीएच वाले, एमडीएच वाले जैसे महाशया डी क्या था ना वो चाचा जो टीवी में आता था, एमडीएच वाले। देखो एम मीन्स नंबर ऑफ मैन, कितने आदमी थे, डेज नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ और ये जो कुछ समझ में नहीं आए ना आदमी है ना डेज है ना और है, वो वर्क होता है। ये आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। और मान लो क्वेश्चन में आया कि 3 आदमियों ने कोई काम 2 दिन में कंप्लीट किया। अब आप बताओ अगर एक आदमी उस काम को कंप्लीट करेगा तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। मगर इधर वर्क है ही नहीं, इधर और की भी बात नहीं हो रही है। तो अब इधर फॉर्मूला m1 d1 इक्वल टू m2 d2। m1 है 3 आदमी, m2 क्या है 2 डेज, m2 क्या है 1 आदमी और डेज हमें फाइंड करना है। क्या आंसर होगा, डेज होगा 6 डेज आंसर होगा। ठीक है। अब देखो 27 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और कितना खेत जोत रहे हैं 225 हेक्टेयर ग्रास। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर 33 मैन काम कर रहे हैं तो वो कितनी देर में इतना हेक्टेयर मतलब खेत जोत देंगे। तो ये फॉर्मूला होगा m1 d1, h1 तो है नहीं और है नहीं है मगर वर्क है। मैंने बोला जो कुछ समझ में नहीं आएगी क्या है वो हमेशा वर्क ही होता है और ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। आदमी कितने हैं 27, डेज कितने 15, हेक्टेयर कितने 225। अभी क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग 33 लॉन्ग, हाउ लॉन्ग में मतलब कितने दिन में कंप्लीट होगा। वर्क 165। अब इसको कैसे करना है, हमें डेज फाइंड करना है। देखो जिसको टेबल आते होंगे 15 11 15 दा 11 3 दा 15 दा 225, 15 से 15 कैंसिल 3 9 दा 27 डेज इक्वल टू 9 डेज आंसर है हमारा। अब ये बोरा फॉर्मूला वही m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 w2। अब देखो हॉर्स हो या आदमी हो मैथ्स की भाषा में एक ही होता है। ठीक है। 5 डेज कितने 9 डेज क्वांटल। अब वर्क क्वांटल में हमें क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग। तो 15 डेज हमें फाइंड करने हैं। ये आया 66। ये इसको करते हैं 6 11 दा 6 3 दा। ठीक है। 3 दा 9 3 5 दा 15, 5 से 5 गया, डेज इक्वल टू 11 डेज आंसर। ठीक है। अब ये एक दूसरी टाइप है। ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी अगर 12 दिन में कर रहा है। अगर दोनों मिला के करेंगे तो कितनी देर में काम खत्म होगा। 10 और 12 का एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है, छोटे से छोटा नंबर जो 10 के टेबल में भी आए, जो 12 के टेबल में भी आए, ऐसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली हो जाता है। ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 10 के टेबल में भी आए 12 के भी आए, वो 60 है। 10 6 दा 12 5 दा। ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया वर्क, ये हो गई एफिशिएंसी। ठीक है। अब टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। वर्क क्या है 60, एफिशिएंसी ए प्लस बी की क्या है शेप प्लस 5 11। तो ये आया 11 5 दा 5 डेज, ये हुआ आंसर। ठीक है। अब इसको फाइंड करते हैं। ये मैंने 3 वाला केस ले लिया। इन तीनों का एलसीएम भी 60 ही है क्योंकि सबसे छोटा नंबर 60 है, जो 10 के भी टेबल में आए, 12 के भी आए, 15 के भी आए। ये हो गया टाइम, ये हो गया वर्क, ये हो गई एफिशिएंसी। 10 6 दा 12 5 दा 15 4 दा, ये 60 आता है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। वर्क है 60, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी को ऐड करो, 6 4 10 5 15, 4 डेज आंसर है।